इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कोई नाम पकड़िए, उसी में रमिए, प्रश्न नहीं। नो मोर क्वेश्चन, प्रश्न तो करिए नहीं। जो रमता है, जमता है, लगता है, करता है, भजता है, उसके सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। करता है, करे रहो भैया। खबर पाके कि राम जी नहीं आए, बहू जी नहीं आई, लखन लाल तो आएंगे ही नहीं। चक्रवर्ती महाराज राम राम कही, राम 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 कही, तनु परिहरि रघुबर बिरह, श्री रघुनाथ जी के विरह में तन त्याग करके चक्रवर्ती महाराज देवलोक प्रस्थान कर गए। जीने का फल राम दर्शन, जाने का फल राम स्मरण। इसलिए बाबा कहते हैं जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, पूर्व जहां आनंद उत्सव की तैयारी चल रही थी, आज वहां गम का समुद्र उपस्थित हो गया। कब क्या हो जाए ये नियत है। नहीं जानते हैं हम आप अच्छा है, अगले क्षण की किसी को खबर नहीं है, परंतु सावधानी हर घड़ी रखनी चाहिए। एक बड़े अच्छे महापुरुष तीर्थराज प्रयाग से उत्सव समेट कर हरिद्वार जा रहे थे। लखनऊ के पास भोर का समय था, गाड़ी भिड़ गई।
और महाराज परम धाम चले गए। बड़े अच्छे महात्मा थे। गांव में कहावत है, चलने में दूध दुहे और दैव का दोष करे। सावधान रहना चाहिए। हर घड़ी, हर पल, हर क्षण मनुष्य मात्र को सावधान रहना चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चाहे जैसा, जब जिस प्रकार नहीं करना चाहिए। गुरुदेव भगवान आए, महाराज के शरीर को नाव में तेल भरकर संरक्षित कराया गया। भरत शत्रुघ्न निहाल से बुलाए गए। सरजू जी के तट पर चंदन की चिता में महाराज को अग्नि प्रवेश दिया गया। दशगात्र एकादशा त्रयोदशा संपन्न हुआ। अयोध्या का राज सिंहासन रित है। महाराज ने जो वचन दिया उसके अनुसार एक वचन का पालन तो राम जी कर रहे हैं, दूसरे वचन के अनुसार भरत जी को ही अयोध्या की राजगद्दी सौंपी जानी चाहिए। इतदर्थ गुरुदेव भगवान ने सबको खबर कराया और एक महाराज के निमित्त श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। भाव की भावांजलि, प्रेम की प्रेमांजलि और श्रद्धा की श्रद्धांजलि। सब लोग यथाशक्य स्थान लेकर बैठ गए। कोई कुछ कह नहीं रहा। भरत शकुन जी को गुरुदेव भगवान ने अपने निकट बिठाया। माताएं भी बैठी हैं, सचिवगण, सामंत सब बैठे। जैसे जैसे महाराज को वचन में कैकी मैया ने बांधा था, गुरु वशिष्ठ भगवान ने सब कह सुनाया। चक्रवर्ती महाराज की धर्म निष्ठा सुनाई, जिसके कारण से चक्रवर्ती जी राम प्रेम का निर्वाह करते हुए अपने बदन को त्याग दिए। चक्रवर्ती जी का राम प्रेम कहते 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 गुरु वशिष्ठ भगवान बेहवल हो गए और बोल पड़े, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिना, हानि लाभ जीवन मदन, जस अपजस विधि। लाला, भगवान ब्रह्मा जी की रचना ऐसी है, उनकी बनाई रचना अनुसार भावी व्यवहार करती है जगत में। जगत के व्यवहार में हानि लाभ, जीना मरना, कीर्ति अपकीर्ति, ये किसी के बस में नहीं। हानि लाभ जीवन जस अपजस विधि। लाला जब अपने हाथ में ही नहीं है तो कहो व्यर्थ में किस पर रोष किया जाए, अथवा तो किस पर दोष लगाया जाए।
मनुष्य का सहज स्वभाव है, बनता है तो मैंने किया है और बिगड़ता है तो उनने किया है। मनुष्य का स्वभाव है, बनने की पगड़ी अपने सिर पर बांधता है और बिगड़ने के सिर पर ढूंढता है ये किसके सिर पर जाएगी। दोनों पगड़ी बांधने की क्षमता हो तो वाह वाह का चुनाव करना चाहिए, नहीं तो उदासीन रहिए। लाला चक्रवर्ती महाराज सोच करने योग्य नहीं थे। क्यों दुखी होते हो? यहां गुरु वशिष्ठ भगवान ने 12 जो सोचनीय हैं उनका स्मरण भरत जी को कराया है। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेद से हीन है, अपने निष्ठ सत्य धर्म त्याग को छोड़कर विषयों में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता है, जिसको प्रजा प्राण के समान नहीं प्रिय है। घर में भी किसी को निकम्मा न बनाइए। घर में भी जो भी हो, विद्यार्थी हो पढ़ाई करे, युवान भाई बहन हो कुछ काम करे, बिना कर्म किए किसी को कुछ प्राप्त नहीं होना चाहिए, वरना वह व्यक्ति धरा धाम स्वयं सबके ऊपर बोझ हो जाएगा। नीति शास्त्र है ये। नीति कहती है जब मनुष्य को बिना कुछ किए प्राप्त होने लगता है तो धीरे धीरे वो कुपंथ पकड़ लेता है। बिना किए किसी को कुछ नहीं मिलना चाहिए। एक ऐसी टीम खड़ी हो जाएगी जो कुछ करेगी नहीं, कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा तो छीन झपट्टा करेगी। राजा नीतिवान हो और प्रजा उसको प्राण के समान प्रिय हो, यदि नहीं है तो राजा सोचनीय है। लाला वह वैश्य सोचनीय है जो कंजूस धनवान है, जो अतिथि की सेवा न करे और भगवान शिव की आराधना न करे। वह सेवक सोचनीय है जो अपने स्वामी का निरादर करता है, मुखर है, मान चाहता है, कुछ जान गया है उसके गुमान में परेशान है। पति के साथ छलावा करने वाले स्त्री नारी सोचनीय है जो कुटिल है, कलही है, इच्छा अनुसार जीना चाहती है। वह ब्रह्मचारी सोच करने योग्य है जो सद्गुरु की आज्ञा अनुसार जीवन जीता नहीं है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।